स्वागत है सभी छात्रों का आज की हमारी इस कक्षा में। और आज का हमारा विषय है उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष अर्थात कक्षा 12 का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है अनिवार्य संस्कृत साहित्यम। तो आपको पता है कि आपका ये जो प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र है ये दो भागों में विभक्त हो रखा है, जिसमें आपको 50 नंबर का भारवीकृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन करना है और 50 नंबर में आपको भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम का आपको अध्ययन करना है। तो आज का हमारा विषय है भर्तृहरि का नीति शतकम। जैसा कि स्पष्ट है कि नीति शतकम के रचयिता या नीति शतकम के प्रणेता या लेखक कौन है, तो स्पष्ट है कि भर्तृहरि के द्वारा यह लिखित ग्रंथ है नीति शतकम। जिस प्रकार से किरातार्जुनीयम या रघुवंश एक महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं और आपने देखा होगा शिवराज विजय आदि गद्य काव्य की श्रेणी में आते हैं, तो संस्कृत में जो ग्रंथों की जो विधाएं हैं, तो कुछ ग्रंथ तो पद्य काव्यात्मक होते हैं, कुछ गद्य काव्यात्मक होते हैं और कुछ इस प्रकार के भी ग्रंथ होते हैं जिनको हम मुक्तक काव्य कहते हैं। तो ये जो हमारा नीति शतकम है ये भी एक मुक्तक काव्य है। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि मुक्तक काव्य क्या हुआ। मुक्तक काव्य उसे कहते हैं कि जहां एक छंद में कथित बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध या तारतम्य आवश्यक नहीं है, उसको कहते हैं मुक्तक काव्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मुक्तक जो स्वच्छंद रहे, जो स्वतंत्र रहे स्वयं में, तो उसको कहते हैं मुक्तक काव्य। तो भर्तृहरि का ये जो नीति शतकम है, यहाँ भी प्रत्येक श्लोक स्वयं में स्वतंत्र है, उसका किसी दूसरे से अन्वय या अर्थ आवश्यक नहीं है। तो यही मुक्तक काव्य की विशेषता है। जैसे आपने किरातार्जुनीयम में देखा होगा कि वहाँ जो श्लोकों का जो क्रम है वो प्रत्येक श्लोक एक दूसरे श्लोकों से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से रघुवंश में भी आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो कथानक हमारा चलता है तो वो क्रम से वो श्लोक जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन भर्तृहरि का ये जो नीति शतक है, यहाँ प्रत्येक श्लोक स्वयं में पूर्ण है और स्वयं में स्वच्छंद और स्वतंत्र हैं। तो ये मुक्तक काव्य की विशेषता है। मुक्तक काव्य की वह विधा है जिसमें कथा का पूर्व और अपर संबंध न होते हुए भी त्वरित गति से साधारणीकरण की क्षमता होती है। इसमें ये मुक्तक काव्य की विशेषता है कि इसमें त्वरित गति से एक प्रत्येक श्लोक अपने अर्थ को स्पष्ट करता है और अपने आप में स्वतंत्र होता है। ये मुक्तक काव्य की विशेषता है। और अग्नि पुराण में मुक्तक काव्य के विषय में कहा गया है कि मुक्तकम श्लोक एवैकस चमत्कार क्षमस्सताम, अर्थात चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को मुक्तक कहते हैं। तो यहाँ प्रत्येक श्लोक मुक्तक है, अतः यह जो हमारा नीति शतकम ये जो ग्रंथ है ये मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। तो प्रश्न आएगा कि नीति शतकम किस प्रकार का ग्रंथ है, काव्य की कौन सी विधा में यह ग्रंथ लिखा गया है, तो आप लिखेंगे मुक्तक काव्य की यह विधा है। तो ये तो हो गई नीति शतकम की बात कि ये हमारा ग्रंथ किस प्रकार की विधा से रचित यह ग्रंथ है। अब भर्तृहरि के विषय में हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि भर्तृहरि कौन थे। तो आपने चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा। तो इतिहास में दो चंद्रगुप्त हुए, एक चंद्रगुप्त प्रथम और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और ये चाणक्य के समकालीन थे। चाणक्य आपने सीरियल देखा होगा, तो उसमें जो चंद्रगुप्त आता है ये इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। और इसके बाद जो दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय हुए इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली और इन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया। ये उज्जैनी के रहने वाले थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात राजा विक्रमादित्य जो उज्जैनी के राजा थे, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तृहरि। तो ये भी उज्जैनी के रहने वाले थे। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था और पिता का नाम गंधर्वसेन था। और मुक्तक काव्य के प्रथम कवि होने का सौभाग्य भी भर्तृहरि को प्राप्त है। मुक्तक काव्य के ये प्रथम कवि भी कहे जाते हैं। कौन? भर्तृहरि। और भर्तृहरि का प्रिय छंद शार्दूल विक्रीडितम, यह छंद इनका प्रिय छंद है। और शिखरिणी, ये दो छंद इनके प्रिय छंद कहे गए हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने
व्याकरण में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है व्याकरण ग्रंथ में। तो इन्होंने एक वाक्यपदीयम नाम से एक व्याकरण का एक ग्रंथ लिखा, जो कि बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, वाक्यपदीयम। और फिर इन्होंने अपने 3 मुक्तक काव्य और लिखे। कौन कौन से? जिनमें से एक पहला हमारा नीति शतकम है, जिसमें 111 श्लोक हैं। दूसरा मुक्तक काव्य इनके द्वारा लिखा गया है श्रृंगार शतकम, जिसमें 103 श्लोक हैं। और चौथा अंत में इन्होंने एक मुक्तक काव्य और लिखा, जो है वैराग्य शतकम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें भी 111 श्लोक हैं। तो इस प्रकार से भर्तृहरि की जो रचनाएं उपलब्ध होती हैं, उनमें से 3 इनके शतक है, शतक त्रय। कौन कौन से? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। नीति शतकम में 111 श्लोक, श्रृंगार शतकम में 103 श्लोक और वैराग्य शतकम में 111 श्लोक। ये तीनों मुक्तक काव्य हैं। कैसे काव्य है? मुक्तक काव्य। तो हमको केवल नीति शतकम का ही अध्ययन करना है अपने प्रश्न पत्र में। और भर्तृहरि के जो अनुज थे, जो छोटे भाई थे, कौन? उज्जैनी के राजा वीर विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय भी जिनको कहते हैं। इन चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते थे, संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, और सब अपने आप में उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे। तो कौन कौन से ये 9 विद्वान थे? एक सुंदर सा श्लोक है, धन्वंतरि क्षपणको मरसिंह शंकु बेताल भट्ट घटकर पर कालिदासाः ख्यातो वराहमिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य। ये विक्रम के दरबार में रहने वाले 9 संस्कृत के विद्वान थे, जिनको नवरत्न कहते थे। कौन थे इसमें? तो इनमें सबसे पहला बेताल भट्ट, एक धर्माचार्य थे, इन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की। दूसरे थे धन्वंतरी, धन्वंतरी का नाम आपने सुना है, ये आयुर्वेद के आदि वैद्य कहे जाते हैं, धन्वंतरी। तीसरे थे छपणक, ये जैन साहित्य के बहुत सुंदर कवि थे। अमर सिंह चौथे हैं, जिन्होंने अमरकोश की रचना की, नामलिंगानुशासनम इनके ग्रंथ का नाम है, जो बाद में अमरकोश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 5वें थे शंकु, शंकु के विषय में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। और घटकर पर 6वें, इनके विषय में भी कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। और 7वें थे कालिदास, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनके द्वारा रचित ग्रंथ कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आदि जो ग्रंथ हैं, ये वही कालिदास हैं जो विक्रमादित्य, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के दरबार में नियुक्त थे, नवरत्नों की श्रेणी में आते थे। और 8वें हैं बराहमिहिर, ये एक ज्योतिषी थे, इनके ज्योतिष के ऊपर इन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे हैं बराहमिहिर ने। और 9वें थे बररुचि, जिनका दूसरा नाम कात्यायन भी है। वाक्यकारम बररुचिम, ये आपने सुना होगा, भाष्यकारम पतंजलिम, तो ये वही बररुचि हैं जिन्होंने हमारे व्याकरण ग्रंथ में जो वार्तिक हैं, उन वार्तिकों का निर्माण किया। आइए अब नीति शतकम इस शब्द पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो शतकम से तो स्पष्ट है कि 100, और नीति से, नीति किसे कहते हैं? तो नीति के विषय में कहा गया है कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। कौन सा कार्य आपको कब करना चाहिए और किस स्थान पर वो कार्य संपादित किया जाना चाहिए, तो इस विषय में जो प्लानिंग होती है, जो पॉलिसी, नीति को इंग्लिश में पॉलिसी कहते हैं। तो ये जो पॉलिसी है, ये जो प्लानिंग है, इसको कहते हैं नीति। और ऐसी नीति का ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? तो नीति के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करके हमारा जो माइंड सेट होगा कि कौन सा कार्य कब करना चाहिए, इसका उचित समय क्या है, इस कार्य करने का उचित स्थान क्या है, आदि हमको नीति के जो श्लोक हैं, इन श्लोकों से हमको ज्ञान मिलेगा, हमारा माइंड सेट होगा। तो नीति के श्लोकों का हमें अध्ययन करना चाहिए। भर्तृहरि का जो ये नीति शतकम है, इसमें केवल 111 श्लोक हैं और मुख्य रूप से 100 श्लोक ही हैं। लेकिन नीति के और भी ग्रंथ हैं, जैसे विदुर नीति, विदुर जो महाभारत में आपने सुना होगा विदुर, तो विदुर के द्वारा भी लिखित एक विदुर नीति है, एक ग्रंथ है। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, तो चाणक्य के द्वारा भी चाणक्य नीति लिखी गई है। तो आदि नीति के बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों का अध्ययन करके भी आपको नीति का ज्ञान होगा। आपका ये जो किरातार्जुनीयम है, तो इसमें भी बहुत सुंदर नीति की बातें की गई हैं, राजनीति की इसमें बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। तो ये सभी चर्चाएं, ये सभी ज्ञान हमको बताता है कि कौन सा कार्य किस समय में करना चाहिए। जैसे आप किसी मूर्ख व्यक्ति को गीता का अध्ययन करवा रहे हैं, या संस्कृत पढ़ा रहे हैं, या कोई अच्छे
उपदेश आप उस मूर्ख को दे रहे हैं तो क्या वो मूर्ख समझेगा? कभी नहीं समझेगा। तो भर्तृहरि बड़ा सुंदर लिखते हैं, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। इस संसार में ऐसा भी संभव है, प्रकृति के विरुद्ध ऐसा भी संभव हो सकता है कि रेत से आप रेत का मर्दन करो और उससे तेल निकल जाए। यद्यपि तेल का जो कारण है वो तिल है, तिलेषु तैलम, तिल से ही तेल उत्पन्न होता है। तो तिल तो कारण है और तेल है कार्य, इन दोनों में कार्य कारण का संबंध है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि आप बालू का मर्दन करो और उससे तेल निकल जाए। लेकिन ये जो मूर्ख व्यक्ति है ये आपके उपदेशों को कभी भी धारण नहीं कर सकता। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त आराधयेत, मूर्ख व्यक्ति का चित्त आप कभी भी प्रसादित नहीं कर सकते, उसको आनंदित नहीं कर सकते। तो बहुत सुंदर चर्चाएं हैं नीति शतकम में। तो इसमें आपको मुख्य रूप से 100 श्लोक पढ़ने हैं और ये 100 श्लोक जो हैं विभिन्न छंदों में हैं। भर्तृहरि ने लगभग सभी छंदों का बहुत सुंदर अपने इस ग्रंथ में प्रयोग किया है, जिसमें अनुष्टुप छंद के 9 श्लोक हैं, आर्या छंद के 6 श्लोक हैं, पृथ्वी छंद के 3 श्लोक हैं, शार्दूल विक्रीडित छंद के सबसे ज्यादा 30 श्लोक हैं। 100 में 30 श्लोक किस छंद के हैं? शार्दूल विक्रीडित छंद के। उपजाति छंद के भी 7 श्लोक हैं, शिखरणी छंद के 12 श्लोक हैं, हरणी छंद के 4 श्लोक हैं, मालिनी छंद के भी 4 श्लोक हैं और वसंत तिलका छंद के 16 श्लोक हैं। उसी प्रकार सर्गधरा के 3 श्लोक आपको मिलेंगे, वंशस्थ के 2 श्लोक मिलेंगे, द्रुत विलंबित छंद के 2 श्लोक मिलेंगे और शालिनी छंद का केवल 1 ही श्लोक आपको इन 100 श्लोकों में मिलेगा। तो मैं आपको एक पत्र भी भेजूंगा, उस पत्र में मैंने लिखा है कि किस श्लोक में कौन सा छंद है। जैसे कि प्रथम श्लोक अनुष्टुप छंद में है, दूसरा श्लोक भी अनुष्टुप छंद में है, तीसरा आर्या छंद में है, चौथा पृथ्वी छंद में है। तो इस प्रकार से एक पेज में आपको भेजूंगा, तो उसमें आप इन सारी जानकारियों को नोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई चर्चा हमारे इस ग्रंथ की। इसके बाद अब हम इस ग्रंथ में आज केवल 10 श्लोकों का पाठ करेंगे। तो आइए अब श्लोकों का हम पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला श्लोक जो कि मंगलाचरण है, अनुष्टुप छंद में है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। दूसरा श्लोक भी अनुष्टुप छंद में है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगेषु भाषितम्। तीसरा श्लोक आर्या छंद में है। अज्ञः शुकमाराध्यः शुकतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति। चौथा श्लोक पृथ्वी छंद में है। प्रसय्यमणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रद्रष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचेत्तमाराधयेत्। पांचवा श्लोक भी पृथ्वी छंद में है। लभते सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिका सुसलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदभिपर्यटं छसविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। छठवां श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में है। व्यालं वालमृणालतं तुभिरसौ रोद्धुं समुद्रिम्भते छेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्नय्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् प्रतिशतां शुक्तैः सुधास्यं दिभिः। सातवां श्लोक उपजाति छंद में है। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम्।
8वां श्लोक शिखरणी छंद में है। यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। 9वां श्लोक हरिणी छंद में है। कृमिकुलचितं लालाकिलिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसप्रीत्याखादं नरास्ति निरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य विशङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्। और 10वां श्लोक भी शिखरणी छंद में है। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीद्रादुतुङ्गात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेको भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। तो इस प्रकार हमने 10 श्लोकों का पाठ किया। तो इन 10 श्लोकों में जो भी छंद प्रयोग किए गए हैं उन सभी छंदों को आप अपनी वृत्त रत्नाकर नाम की किताब से देख करके उनको लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम।